प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं संस्कृत शब्द रूपों की श्रृंखला में आपके लिए संख्यावाचक शब्द रूप, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 10 तक के शब्द रूप तीनों लिंगों में लेकर आया हूं। और यह शब्द रूप सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन शब्द रूपों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और समझकर उसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि संख्यावाचक शब्द रूप तीनों वचनों में नहीं होता है। ध्यान देंगे बच्चों, संख्यावाचक शब्द रूप एक ही वचन में होता है। देखिए, सबसे पहले हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक शब्द रूप। तो एक, आपको पता है कि एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक वस्तु का बोध हो। द्विवचन जिससे दो का बोध हो, और बहुवचन जिससे तीन या तीन से अधिक का बोध हो। तो एक शब्द रूप एक वचन में ही होगा। वैसे ही दो शब्द रूप, दो का शब्द रूप द्विवचन में ही होगा, वो एक वचन में या बहुवचन में नहीं होगा, क्योंकि दो से दो का बोध होता है। वैसे ही तीन या तीन से अधिक की संख्या का शब्द रूप सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में होगा। इसीलिए यहां मैं लाल रंग से दर्शाया हूं एक शब्द रूप एक वचने, क्योंकि यह एक वचन में ही होता है, लेकिन तीनों लिंगों में होता है। देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हरे रंग से मैं यहां लिख के रखा हूं। पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः। तो एक का शब्द रूप आप देखिए, प्रथमा विभक्ति में होगा एकः, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होगा एका, और नपुंसकलिंग में होगा एकम। वैसे ही द्वितीया विभक्ति में पुल्लिंग में एकम, स्त्रीलिंग में एकाम और नपुंसकलिंग में एकम। तृतीया पुल्लिंग में एकेन, स्त्रीलिंग में एकया, नपुंसकलिंग में एकेन। तृतीया से नपुंसकलिंग में पुल्लिंग वाला ही होता है, पुल्लिंग में जो होता है वही होता है। चतुर्थी के पुल्लिंग में एकस्मै, स्त्रीलिंग में एकस्यै और नपुंसकलिंग में भी एकस्मै। पंचमी के पुल्लिंग में एकस्मात्, स्त्रीलिंग में एकस्याः और नपुंसकलिंग में एकस्मात्। षष्ठी के पुल्लिंग में एकस्य, स्त्रीलिंग में एकस्याः और नपुंसकलिंग में एकस्य। सप्तमी में एकस्मिन्, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एकस्याम और नपुंसकलिंग में एकस्मिन्। संबोधन में नहीं होता है, संख्यावाची शब्द रूप संबोधन में नहीं होता है, सप्तमी तक ही होता है। तो एक का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दो का शब्द रूप। मैंने बताया कि दो का शब्द रूप किस वचन में होगा? द्विवचन में, क्योंकि दो से दो का बोध होता है, दो वस्तु का, दो व्यक्ति का। देखिए, द्वौ पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। द्वितीया के पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। तृतीया के पुल्लिंग में द्वाभ्याम, स्त्रीलिंग में द्वाभ्याम, नपुंसकलिंग में द्वाभ्याम। चतुर्थी के पुल्लिंग में द्वाभ्याम, स्त्रीलिंग में द्वाभ्याम, नपुंसकलिंग में भी द्वाभ्याम। पंचमी के पुल्लिंग में द्वाभ्याम, स्त्रीलिंग में द्वाभ्याम
और नपुंसक लिंग में द्वाभ्याम। कहने का मतलब तृतीया से लेकर पंचमी तक तीनों लिंगों में एक समान होता है और वह शब्द है द्वाभ्याम। षष्ठी के पुल्लिंग में द्वयोः, स्त्रीलिंग में भी द्वयोः और नपुंसक लिंग में भी द्वयोः। सप्तमी में द्वयोः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी द्वयोः और नपुंसक लिंग में भी द्वयोः। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, तृतीया से लेकर पंचमी तक हो गया द्वाभ्याम और षष्ठी और सप्तमी में द्वयोः। तो बड़ी आसान है ये दो का शब्द रूप याद रखना। अब देखिए आगे तीन का शब्द रूप त्रि। तो आपको मैं पहले ही बताया कि तीन बहुवचन के लिए होता है, इसलिए तीन का शब्द रूप चलेगा बहुवचन में। देखिए प्रथमा में पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। द्वितीया में पुल्लिंग में त्रीन्, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। तृतीया के पुल्लिंग में त्रिभिः, स्त्रीलिंग में तिस्रिभिः, नपुंसक लिंग में त्रिभिः। यहाँ भी वही चीज है कि तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग वाला ही होगा। चतुर्थी के पुल्लिंग में त्रिभ्यः, स्त्रीलिंग में तिस्रिभ्यः और नपुंसक लिंग में त्रिभ्यः। पंचमी के पुल्लिंग में त्रिभ्यः, स्त्रीलिंग में तिस्रिभ्यः और नपुंसक लिंग में त्रिभ्यः। षष्ठी के पुल्लिंग में त्रयाणाम, स्त्रीलिंग में तिस्रीणाम और नपुंसक लिंग में त्रयाणाम। सप्तमी के पुल्लिंग में त्रिषु, सप्तमी के पुल्लिंग में त्रिषु, स्त्रीलिंग में तिस्रिषु और नपुंसक लिंग में त्रिषु। अब आइए चार का शब्द रूप। चार भी बहुवचन में होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तीन से ऊपर सब बहुवचन में। चार का पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि प्रथमा विभक्ति में। द्वितीया में पुल्लिंग में चतुरः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। तृतीया के पुल्लिंग में चतुर्भिः, स्त्रीलिंग में चतस्रिभिः, नपुंसक लिंग में चतुर्भिः। चतुर्थी के पुल्लिंग में चतुर्भ्यः, स्त्रीलिंग में चतस्रिभ्यः, नपुंसक लिंग में चतुर्भ्यः। यहाँ भी वही चीज है, तृतीया से लेकर सप्तमी तक नपुंसक लिंग में पुल्लिंग वाला ही होगा। आइए पंचमी में। पंचमी में पुल्लिंग में चतुर्भ्यः, स्त्रीलिंग में चतस्रिभ्यः और नपुंसक लिंग में चतुर्भ्यः। षष्ठी में चतुर्नाम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्रिनाम और नपुंसक लिंग में चतुर्नाम। सप्तमी में पुल्लिंग में चतुर्षु, स्त्रीलिंग में चतस्रिषु और नपुंसक लिंग में चतुर्षु। तो बच्चों ये था एक से लेकर चार तक के शब्द रूप, चार तक की संख्याओं का। अब आगे पांच से लेकर सभी संख्यावाची शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। संस्कृत में जो संख्या होता है एक से लेकर चार तक तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। पांच से ऊपर, पांच एवं पांच से ऊपर की संख्या तीनों लिंगों में एक समान होता है, इसलिए शब्द रूप भी पांच एवं पांच से ऊपर की संख्या तीनों लिंगों में एक समान होगा। इसलिए यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नहीं लिखा हूं, सिर्फ विभक्ति लिखा हूं। देखिए प्रथमा में पांच का होता है पंच, द्वितीया में भी पंच, तृतीया में पंचभिः, चतुर्थी में पंचभ्यः, पंचमी में पंचभ्यः, षष्ठी में पंचानाम, सप्तमी में पंचसु। छः का प्रथमा में षट्, द्वितीया में षट्, तृतीया में षड्भिः, चतुर्थी में षड्भ्यः, पंचमी में षड्भ्यः, षष्ठी में षण्णाम,
सप्तमी में षडशु, 7 का प्रथमा में सप्त, द्वितीया में सप्त, तृतीया में सप्तभिः, चतुर्थी में सप्तभ्यः, पंचमी में सप्तभ्यः, षष्ठी में सप्तानाम, सप्तमी में सप्तसु। 8 का देखिए, प्रथमा में अष्ट, द्वितीया में अष्ट, तृतीया में अष्टभिः, चतुर्थी में अष्टभ्यः, पंचमी में अष्टभ्यः, षष्ठी में अष्टानाम, सप्तमी में अष्टसु। 9 का प्रथमा में 9, द्वितीया में 9, तृतीया में 9 चतुर्थी में 9, पंचमी में 9, षष्ठी में 9, सप्तमी में 9। 10 का प्रथमा में 10, द्वितीया में 10, तृतीया में 10, चतुर्थी में 10, पंचमी में 10, षष्ठी में 10, सप्तमी में 10। तो ऐसे ही आगे के शब्द रूप भी चलेंगे। यहाँ देखिए 4 तक का तो मैं तीनों लिंगों में दिखा ही दिया, और यहाँ नोट में लिखा हुआ भी है कि 5 से लेकर आगे के सभी संख्यावाची शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। 5 का आपने देख लिया, पंच शब्द रूप, षट शब्द रूप देख लिया, 7 का देख लिया सप्तम शब्द रूप, वैसे ही 8 का अष्टम शब्द रूप, 9 का नवन शब्द रूप और 10 का दशम शब्द रूप आप देख चुके हैं। तो इसे आप यदि 2, 4, 5 बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसे बहुत ध्यानपूर्वक देख लेंगे, तो मैं समझता हूँ सबसे आसान शब्द रूप संख्यावाची शब्द रूप ही है। यह बहुत आसान है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।